हमने फंक्शंस ओवरलोडिंग पहले देखा था, जहां हमने ये कहा था कि सेम नेम से और सेम डिफरेंस इन व्हाट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सेम नेम से आप फंक्शन बना सकते हो, डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और इन देयर टाइप डिफाइन कर दो, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग फंक्शन था। बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स का यूजुअल मीनिंग डिफाइन होता है पहले से। यूजुअल मीनिंग का मतलब है कि ऑपरेटर्स का क्या काम है, वो क्या करेंगे, ये कंपाइलर के पास पहले से क्या है, डिफाइन है। हम उसको ओवरलोड कर सकते हैं अपना उसमें स्पेसिफिक टास्क डिफाइन करने के लिए, या अपना सिग्नेचर क्या है, मैच करवाने। तो हम फंक्शंस को रीडिफाइन करेंगे विद इन द सेम स्कोप और विद इन द फंक्शन, मतलब विद इन द क्लास और मे बी आउटसाइड द क्लास, ताकि हम उसमें अपना टास्क परफॉर्म करवा सके। अब वो कहाँ जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हम अपनी C++ में जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने पढ़े थे, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, हम सभी ऑपरेटर्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। और ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए हम स्पेशल कीवर्ड का यूज करेंगे कॉल्ड ऑपरेटर। अब मतलब क्या है इसका, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा नॉर्मली हम लिखते हैं A+B, दो ऑपरेंड्स इस प्रोग्राम में स्टेटमेंट में डिफाइन है, A और B, और एक ऑपरेटर डिफाइन है प्लस। हमें इस स्टेटमेंट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे कंपाइलर को पहले से पता है कि अगर प्लस ऑपरेटर आया तो दोनों ऑपरेंड्स को क्या करना है, ऐड करना। यहां तक उसे पता है। बेसिकली उसे ये पता है कि प्लस ऑपरेटर अगर आएगा तो दोनों ऑपरेंड्स का टाइप, डेटा टाइप अगर प्रिमिटिव है, मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, यानी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट टाइप का है, तो एग्जैक्टली कंपाइलर को पता है कि इनमें नंबर पड़ा है और मुझे इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के एडिशन वाला प्रोग्राम सोचो, क्लास वाला, तो मैं वहां पर अभी तक लिख रहा था, अभी तक हमने वहां पर क्या क्या लिखा था अपने प्रोग्राम में, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोग्राम को अब तक हमने कुछ इस तरह से किया है। हमने अब तक इस तरह से किया, C3.sum C1, C2, we call this as object function with object as parameter. C3 equals to C1.sum C2। हमने कहा फंक्शन रिटर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट था। या हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉम्प्लेक्स C3 ब्रैकेट में C1, C2, हमने इस तरह से किया, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमें दो नंबर्स ऐड करने थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने थे, तो हमने सम नाम से फंक्शन बनाया, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन भी दी। अगर दो नंबर ऐड करने हो तो हम लिखते हैं A+B, दो नंबर ऐड होते हैं, तो हमने कहा क्यों ना ये लिखे C1 प्लस व्हाट, C2, इसको डायरेक्ट C3 में डाल, मतलब इंस्टेड कि हम ऐसा फंक्शन बनाए कॉल्ड सम, पैरामीटर में C1 C2 दे, तो हम जैसे नॉर्मली वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं A+B से, हम नॉर्मली लिखते हैं C = A+B। हम जैसे दो वेरिएबल्स को ऐड करके थर्ड में डाल रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके कहाँ डालें, थर्ड में डालें। अब हमारे पास जो ऑपरेटर है यहाँ पर वो है प्लस। प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करने से पहले चेक करता है कि ऑपरेंड्स का डेटा टाइप क्या है। अगर ऑपरेंड्स का डेटा टाइप प्रिमिटिव है, मतलब यूजर को, कंपाइलर को उसके बारे में पता है, जस्ट लाइक कि वो इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट है, तो उसे पता है कि प्लस मतलब दो नंबर्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। बट जब आप C1 + C2 लिखोगे तो कंपाइलर यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर के पास जो दो ऑपरेंड्स आए हैं उनका टाइप प्रिमिटिव नहीं है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। C1 C2 हमारी क्लास के थे, हमारी क्लास के कॉम्प्लेक्स के थे, और कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर हमने दो वेरिएबल रखे थे, रियल एंड व्हाट, इमेजिनरी। तो कंपाइलर कैसे डिटेक्ट करे यहाँ पर कि प्लस आने से रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी को ऐड करना है, या दोनों को ऐड करना है, या कुछ और काम करना है। तो एग्जैक्टली प्रिमिटिव टाइप्स के केस में कंपाइलर को पता है नंबर्स होंगी, उन्हें ऐड कर दो। बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में उसे ये नहीं पता कि एक नंबर है, दो नंबर है, हो सकता है कैरेक्टर हो सकता है पता नहीं क्या क्या, किस किस टाइप का डेटा, मिक्स टाइप का डेटा। तो प्लस से उन दो ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है नहीं पता,
तो कंपाइलर यहां पर क्या देगा, एरर देगा। लेकिन C++ का ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें ये कह रहा है कि अभी तक कंपाइलर को पता है ऑपरेंड्स का टाइप अगर प्रिमिटिव होगा तो कैलकुलेशन कर दो, ऑपरेंड का टाइप अगर यूजर डिफाइन होगा तो उसको पता ही नहीं कुछ भी, एरर दे दो। तो अब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, मतलब अपने कंपाइलर को कहेंगे कि अगर टाइप प्रिमिटिव है तो जो आपने करना है वो कर दो, बट अगर टाइप ऑब्जेक्ट है तो एक टास्क मैं दे रहा हूं वो कर देना। मतलब हम एक क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, और हम कहेंगे कि अगर ऑपरेटर प्लस कॉल होता है तो एग्जैक्टली ये वाला फंक्शन कॉल कर लेना। अब इस फंक्शन में जो लिखा है मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, मैं एक को ऐड कर रहा हूं या ऐड की जगह कुछ और काम कर रहा हूं, वो कर देना। यानी जब भी किसी ऑपरेटर को मुझे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ काम करवाना है तो मुझे उसका एक्शन भी खुद ही बताना पड़ेगा कि ऐसा होने पे करवाना क्या है। A+B के बारे में कंपाइलर को पता है, C1 C2 के बारे में कंपाइलर को नहीं पता। A+B का एक्शन उसने खुद ही परफॉर्म कर दिया, C1 और C2 का एक्शन हम बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे ताकि ऑब्जेक्ट्स और यूजर डिफाइन के साथ हमारा ऑपरेटर काम करना शुरू कर दे। ओवरलोड कर रहे हैं, जब ऑपरेटर ओवरलोड का मतलब ही क्या होता है कि कंपाइलर सोचे कि फंक्शन कॉल हुआ है तो पैरामीटर क्या है, उसके बेसिस पर कौन सा कॉल करना। यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि ऑपरेटर कॉल हुआ है, बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स कौन सा कॉल करना है ये डिसाइड कर रहे हैं कि कंपाइलर खुद का अपने वाला कॉल करेगा या फिर मेरा जो मैंने बनाया वो कॉल। सो एग्जैक्टली हम यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे कि जो ऑपरेटर प्रिमिटिव के साथ काम कर रहे हैं, यूजर डिफाइन के साथ काम नहीं कर रहे, वो यूजर डिफाइन के साथ भी काम करना शुरू कर दें। तो उसके लिए क्या काम करना है वो हम बताएं। सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर की बात करें। ऑपरेटर आपने पढ़े थे, 3 टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर्स आपके पास डिफाइन है आप सबको ओवरलोड कर सकते हो। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, पॉइंटर में आपका स्टार ऑपरेटर आएगा, वी हैव स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर जो आप ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम लिखते हो। ये 4 ऑपरेटर्स आप लैंग्वेज में ओवरलोड नहीं कर सकते, बाकी आप सारे ऑपरेटर्स ओवरलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं यूनरी ऑपरेटर का, जहां हम कह रहे हैं कि ऑपरेंड कितने होते हैं, एक होता है, लाइक प्लस प्लस, माइनस माइनस, या माइनस लेकिन कौन सा, साइन वाला, -32 तो नंबर का साइन बताने के लिए, और एल्स नॉट ऑपरेटर। ये आपके यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। हम पहले इसको देखते हैं और फिर बाइनरी पर आते हैं। अब यूनरी ऑपरेटर का मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर है। अब प्लस प्लस ऑपरेटर में हम नॉर्मली कहते हैं ए प्लस प्लस, ए में अगर आप इंक्रीमेंट करोगे प्लस प्लस, वो क्या करेगा, ए में एक ऐड कर देगा, बट क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा, वो नहीं करेगा। यूनरी ऑपरेटर में इंपॉर्टेंट चीज जो है, यूनरी ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में यूज होता है। यानी प्लस प्लस ए भी होता है और ए प्लस प्लस भी होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। प्लस प्लस ए मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा और ए प्लस प्लस मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो यूनरी ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हुए ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि यूनरी ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में डिफाइन होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, फिलहाल हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ तो ये कोई भी ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ना प्रीफिक्स करेगा ना पोस्टफिक्स करेगा। भाई ए प्लस प्लस में तो उसे पता है एक नंबर है, वैल्यू को क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। बट जब मैं लिखूं C1 प्लस प्लस तो उसको क्या पता कि C1 में क्या पड़ा है, ए पड़ा है, बी पड़ा है, सी पड़ा है। प्लस प्लस में तीनों को इंक्रीमेंट करना है, 2 को इंक्रीमेंट करना है या आपने ए को इंक्रीमेंट करना है, उसे कुछ नहीं पता। कंपाइलर इसके बारे में अवेयर नहीं है कि सभी इंस्टेंस वेरिएबल को करें या किसी को करना है, इसलिए कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा और वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा इसका एक्शन आप बताओ क्या करना। हम बताएंगे कि मुझे इस पे क्या करना। तो C++ में ऑपरेटर को हम इस प्लस प्लस ऑपरेटर को फिलहाल ओवरलोड करेंगे। करना कुछ नहीं है, एक सिंपल फंक्शन की तरह ही ट्रीट करो। अगर मैं प्रीफिक्स की बात करता हूं तो आपने क्या लिखा, हमने लिखा C1 प्लस प्लस। इसको आप इस तरह से मानो कि C1 डॉट एड ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 दिया। ये भी तो वही करेगा ना, C1 में एक वैल्यू क्या है, ऐड करेगा। मतलब अगर हम ऐड फंक्शन बनाते उसमें यही काम करते। तो C1 प्लस प्लस और C1 डॉट एड में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐड आपका क्या हो गया, फंक्शन हो। फंक्शन आपने बनाया, एक फंक्शन बनाया आपने जिसका नाम क्या रखा, ऐड रखा। तो इस केस में हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा,
प्लस प्लस होगा, ठीक है ना। C1 के बाद मतलब ऑब्जेक्ट के बाद नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम ही लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम फंक्शन का नाम क्या है हमारा, प्लस प्लस है, क्योंकि C1 के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस लिखा हुआ है। हम एक फंक्शन बनाए जिसका नाम होगा प्लस प्लस, लेकिन अगर ये फंक्शन होता तो डॉट से कॉल होता, ब्रैकेट से बंद होता, ऐसा होना चाहिए था। हम इसे फंक्शन बनाएंगे बट यूजिंग अ कीवर्ड कॉल्ड ऑपरेटर। हम बताएंगे बना तो हम फंक्शन रहे हैं, बट एग्जैक्टली हम एक ऑपरेटर को रिडिफाइन कर रहे हैं, और ऑपरेटर को कॉल करने के लिए डॉट रिक्वायर्ड नहीं होता, ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि ऑपरेटर को क्या चाहिए, ऑपरेंड चाहिए होता। और इस केस में भी, ऐड के केस में हम कहते हैं C1 कौन है, कॉलर है। आपके ऐड फंक्शन को कॉल करने वाला कौन है, C1 है, और बाद वाला क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। यानी 1 आपका आर्गुमेंट है, C1 आपका कॉलर है। इस केस में मैं क्या कहूंगा, कॉलर आपका C1 है और आर्गुमेंट क्या है ही नहीं, नथिंग, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं ये सोचना है इस केस में, सिर्फ यूनरी ऑपरेटर के केस में, कि यूनरी ऑपरेटर दो तरह से यूज होता है। देखो आप ऐसे भी करते हो ना, a प्लस प्लस, और ये आपने डायरेक्टली b में डाल दिया, b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, या फिर b इक्वल्स टू a प्लस प्लस वॉट a। तो नॉर्मली तो मुझे दिख रहा है इन फंक्शंस का रिटर्न टाइप नहीं होता, C1 डॉट ऐड रिटर्न टाइप है ही नहीं। रिटर्न टाइप तो तब होता है जब आप उसे कहीं स्टोर करवाओ, ठीक है ना। रिटर्न टाइप तब होगा जब आप उसे कहीं स्टोर करवा रहे। अब इस केस में हम कहीं स्टोर नहीं करवा रहे, लेकिन चांसेस है कि हम स्टोर करवाएं कुछ इस तरह से। इसीलिए हम जो फंक्शन बनाएंगे या ऑपरेटर जो हम बनाएंगे वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो एक्सपेक्ट कि वो एक वैल्यू रिटर्न करे। रिटर्न वैल्यू को हम कहीं स्टोर करवाएंगे तो ठीक, नहीं करवाएंगे तो मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं। भाई अगर मैं ये लिख रहा हूँ b इक्वल्स टू a प्लस प्लस, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं ना, a की वैल्यू b में डाल दो, बाद में इंक्रीमेंट कर देना, b में भी आ गई वैल्यू। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं तो ठीक है, b में आपने स्टोर नहीं किया, बट a तो इंक्रीमेंट हो ही जाएगा ना। सो अब हम पहले यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। देखो यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमने एक सिंपल क्लास बनाई, सिंपल क्लास कॉल्ड डेटा। डेटा क्लास में हमने दो वेरिएबल लिए, a और b, पब्लिकली a फंक्शन कॉल्ड रीड एंड अ पब्लिक फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले। हम प्रीफिक्स ऑपरेटर प्लस प्लस, प्रीफिक्स प्लस प्लस C1, हम इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप रिटर्न टाइप दो या ना दो। बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी, क्योंकि ऐसे भी कॉल हो सकता है आपका ऑपरेटर, तो हम अज्यूम करके चलेंगे हम रिटर्न टाइप देंगे। क्योंकि अगर हमने इस तरह से कॉल किया, देखो अभी हमने रिटर्न टाइप क्या दिया है, वॉइड लिखा, अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप नीचे वाले का वॉइड दिया। वॉइड मतलब कोई रिटर्न नहीं होगा, मतलब इस केस में तो काम करेगा, प्रीफिक्स है ये काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कल को आप ये करो C2 इक्वल्स टू प्लस C1, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में क्या है, रिटर्न टाइप है। तो हम पहले से बना के चलेंगे फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप। पहले जरा एक बारी मेन देखते हैं। हम मेन में चाहते हैं डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए D1। D1 ने कॉल किया रीड को, a और b दोनों नंबर्स हमने रीड किए, प्लस प्लस D1 हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल कर लिया प्रीफिक्स का, प्लस प्लस इंक्रीमेंट। और अब हम चाहते हैं इससे सिर्फ a की वैल्यू क्या हो, इंक्रीमेंट, b न्यू, a बढ़े, और D1 को मैंने क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। ना हम नॉर्मली यही देखते हैं ना, मेन में क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर डिफाइन होना चाहिए। कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंपाइलर अपने आप बना ही देगा। D1 डॉट रीड, तो रीड फंक्शन क्लास के अंदर होना चाहिए। D1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन क्लास के अंदर होना चाहिए। प्लस प्लस D1, प्लस प्लस एक ऑपरेटर है बट कॉल करने वाला प्रिमिटिव नहीं है, यूजर डिफाइन है, इसलिए यूजर डिफाइन डेटा टाइप, यानी आपकी क्लास के अंदर इसको हैंडल करने के लिए एक ऑपरेटर आप डिफाइन करो। नाम क्या होगा, प्लस प्लस। आप एक फंक्शन ही बनाओगे, फंक्शन का नाम देखो क्या रखा मैंने, प्लस प्लस रखा। मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया, मैं देना नहीं चाह रहा अभी, तो मैंने रिटर्न टाइप भी क्या दे दिया, वॉइड दे दिया। बट ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, इसलिए हमने कीवर्ड क्या लगाया, ऑपरेटर लगा। सो वी रिटर्न वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, कि फंक्शन का नाम प्लस प्लस इज नॉट अ फंक्शन, इज एन ऑपरेटर, इसलिए कीवर्ड क्या यूज किया, ऑपरेटर, और रिटर्न टाइप क्या दे दिया, वॉइड। और इसमें सिर्फ क्या किया, a को इंक्रीमेंट किया। तो अब जैसे D1 डॉट रीड पे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, D1 डॉट डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले कॉल हुआ, प्लस प्लस D1 पे
क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है, यूजर डिफाइन है। तो वो सर्च करेगा आपकी क्लास के अंदर प्लस प्लस नाम से कोई ऑपरेटर ओवरलोड है, अगर है तो वो फंक्शन क्या है, कॉल करेगा। यानी प्लस प्लस D1 पे ये फंक्शन कॉल होगा जो क्या कर रहा है, ए को इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जो आपने 2 नंबर दिए उसमें ए इंक्रीमेंट हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हमने इसमें किया क्या, फंक्शन कॉल, ऑपरेटर कॉल किसमें कन्वर्ट किया है, फंक्शन कॉल में कन्वर्ट किया है। यानी हम ऑब्जेक्ट के साथ जब अपने ऑपरेटर कॉल लगाएंगे एग्जैक्टली क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी हमने प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया प्रीफिक्स का, जिसमें हमारे अकॉर्डिंगली प्लस प्लस D1 लिखा, हम इसे कहीं स्टोर नहीं करवा रहे थे, हमने इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या दे दिया, वॉइड दे दिया। बट नॉर्मली ऑपरेटर प्लस प्लस को तो इस तरह से भी कॉल किया जा सकता है, C2 इक्वल्स टू प्लस प्लस वॉट, C1। ऐसा है तो फिर रिटर्न टाइप होना चाहिए। अब हमने तो रिटर्न टाइप बनाया नहीं, वॉइड है। वॉइड के केस में आप ये फंक्शन कॉल ही नहीं कर पाओगे। तो इन स्टैंडर्ड हमारा ये रहेगा कि हो सकता है इसे आप कहीं स्टोर कराओ, हो सकता है ना भी कराओ, तो हम जो फंक्शन बनाए हम एक ही बनाए, सीधा रिटर्न टाइप वाला। अगर आप उसे कॉल कुछ इस तरह से, ये वाला प्रीफिक्स के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रीफिक्स की बात कर रहे थे हम, रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बना। अब इस केस में देखो प्लस प्लस C1 को आपने स्टोर C2 में कराया, इसका मतलब रिटर्न टाइप क्या है, C2 है। अगर इन दोनों इसी क्लास के ऑब्जेक्ट थे तो वो क्या हो गया, डेटा हो गया। सो आई विल से ऑपरेटर प्लस प्लस हम बना रहे हैं, रिटर्न टाइप क्या है, डेटा, क्लास का ऑब्जेक्ट है। पहले हमने अपने इंस्टेंस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब C1 का A इंक्रीमेंट कर दिया, और डेटा D एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें A और B कॉपी कर दिए, और फिर इस D को क्या किया, रिटर्न कर दिया, सो दैट की रिटर्न वैल्यू इसमें चली जाएगी। ठीक है ना। प्लस प्लस C1 में यही रूल होता ना कि पहले C1 की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो गई, इसलिए मैंने पहले C1 की वैल्यूज इंक्रीमेंट किए और बाद में उसका डेटा C2 में क्या किया, कॉपी कर दिया। पोस्ट फिक्स में इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट फिक्स में जब हम बाद में लिख रहे हैं तो एक आर्ग्यूमेंट होता है कॉल्ड INT, जैसे हम लिखते हैं ना A प्लस प्लस, सो एज्यूम कि वो इंटीजर वैल्यू लेकर आएगा, हालांकि उस इंटीजर का हमें कुछ काम नहीं करना, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब एक इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना। बाद में लिख रहे हैं तो एक आर्ग्यूमेंट होगा, उस आर्ग्यूमेंट का हम कोई यूज नहीं कर रहे। देखो मैंने INT लिखा है, उसका नाम X भी नहीं दिया, मैं उसका यूज भी नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली वो पास भी नहीं होगा। हम तो A प्लस प्लस लिखते हैं, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम उसका आर्ग्यूमेंट देते हैं। और लॉजिकली चेंज सिर्फ इतना आता है कि पहले हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका डेटा कॉपी कर लेंगे और बाद में A को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। पोस्ट फिक्स में ये होता है ना कि C2 इक्वल्स टू C1 प्लस प्लस, कि पहले C1 का डेटा C2 में डाल दो, बाद में C1 को क्या करना, इंक्रीमेंट कर देना। तो पहले करंट ऑब्जेक्ट का डेटा, कॉलर ऑब्जेक्ट का डेटा हमने D में डाल दिया, फिर बाद में कॉलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और रिटर्न क्या कर दिया, D। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है कि आप वॉइड से बना रहे हो या नहीं बना रहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लॉजिक के ऊपर। स्टैंडर्ड ये कहता है कि यूनरी ऑपरेटर जब बनाओ तो मतलब ऑपरेटर लगाओ, क्योंकि नॉर्मली यूनरी ऑपरेटर को दो तरह से कॉल किया जा सकता है, प्लस प्लस D1 और C2 इक्वल्स टू व्हाट, प्लस प्लस C1। इन दिस केस इट रिक्वायर्स एन आर्ग्यूमेंट, इस केस में नहीं है। तो अगर आपके सारे प्रोग्राम ऐसे ही कॉल कर रहे हो प्लस प्लस D1 से, ठीक है आप वॉइड लगा लो, काम चल जाएगा। बट एज अ गुड प्रोग्रामर एक्सपेक्टेड है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, कि दोनों को ध्यान में रख के आप डेटा रिटर्न टाइप वाला ही बनाओ। ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। नेक्स्ट एक क्लास ले रहे हैं अभी बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा और टॉपिक है आगे जाने वाला, बट अभी हम सिंपल बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है इसके पास दो ऑपरेंड हो, लाइक C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, दो ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स C1 एंड C2, और एक क्या हो गया आपका ऑपरेटर हो गया। हम यहाँ पर रीडिफाइन करेंगे प्लस ऑपरेटर। इसको कंपेयर करो इस स्टेटमेंट से, C3 इक्वल्स टू C1 डॉट सम C2, क्योंकि हम जब ये लिख रहे हैं तो हम एज्यूम तो यही करें ना, C3 इक्वल्स टू C1 प्लस व्हाट C2। तो C3 इक्वल्स C1 डॉट सम C2 में भी तो हमने यही कहा था। फर्क क्या हो गया, यहाँ पर फंक्शन का नाम सम था
ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल किया, यहाँ पर हमारे फंक्शन की जगह पर क्या आना है, ऑपरेटर आना। तो सेम वही प्रोग्राम बनना है जो हमने इस केस में बनाया, C3 इक्वल्स टू C1 डॉट सम C2 में एक कॉलर, एक आर्ग्यूमेंट और एक क्या है, रिटर्न टाइप। यहाँ पर भी C1 कॉलर हो गया, कॉलर कॉल कर रहा है एक ऑपरेटर को और प्लस को, C2 आर्ग्यूमेंट हो गया और एक रिजल्ट किस में जा रहा है, रिटर्न में। ठीक है ना। तो C1 एंड C2, C1 इज द कॉलर प्लस इज द ऑपरेटर, वी मस्ट डिफाइन C2 एज व्हाट, आर्ग्यूमेंट। तो दो नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अगर लॉजिक लिखे तो हमने क्या लिखा था इस केस में, C3 इक्वल C1 डॉट सम C2 में हमने एक सम फंक्शन बनाया, आर्ग्यूमेंट क्या है C1, रिटर्न टाइप क्या है C3 मतलब कॉम्प्लेक्स। हमने कॉम्प्लेक्स टाइप का Z बनाया, Z के रियल में कॉलर का रियल प्लस आर्ग्यूमेंट का रियल डाला, Z के इमेजिनरी में कॉलर का इमेजिनरी दोनों डाले और फाइनली रिटर्न कर दिया। तो ऑपरेटर के केस में भी सेम ही होना है, सिर्फ फर्क क्या आना है, सम की जगह पर क्या कीवर्ड यूज करेंगे, ऑपरेटर प्लस। कि सम की जगह पर हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो एग्जैक्टली फंक्शन नहीं, एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर का नाम क्या है, प्लस है। वो भी C2 को एज एन आर्ग्यूमेंट ही रिसीव करेगा, C3 उसका रिटर्न टाइप ही होगा। तो लॉजिक दोनों फंक्शन का सेम है, सिर्फ कॉलिंग में फर्क होगा, डेफिनेशन कि आप डिफाइन किस तरह से करो और कॉलिंग में फर्क होगा। अब मेरी कॉलिंग क्या रहेगी, C3 इक्वल्स C1 प्लस C2 और डायरेक्टली C3 डॉट क्या है, डिस्प्ले। सो बाइनरी ऑपरेटर में हमेशा ध्यान रखना है, दो ऑपरेंड्स हैं, एक तो कॉलर हो गया और दूसरा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। अगर मैं अपने लॉजिक को कुछ इस तरह से लिखूं, C3 ना, इस लॉजिक के अंदर देखो C1, अगर मैं ये लिखता हूं C1 C2 C3 का रिजल्ट हम C4 में डाल रहे हैं। अब इस समय क्या हो रहा है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, क्योंकि इस केस में तो हमने क्या दिया, C3 इक्वल C1 प्लस C2 में एक कॉलर और एक क्या है, आर्ग्यूमेंट। इस केस में हम क्या कहेंगे, कौन है कॉलर और कौन है आर्ग्यूमेंट। तो मतलब ये है तो बाइनरी ऑपरेटर ही, फर्क सिर्फ इतना है ये ऑपरेटर आप दो बार ही कॉल कर रहे हो, प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर। जब भी आप तीन नंबर्स को ऐड करो तो कंपाइलर तीनों को एक साथ तो ऐड नहीं करेगा ना, पहले C1 प्लस C2 करेगा, जो रिजल्ट आएगा दैट इज विद व्हाट, C3 होगा। तो एक तरह से अगर मैं अपने प्रोग्राम में ऐसा लिख रहा हूं तो मैं ये कहूंगा मेरा ये वाला फंक्शन ऑपरेटर वाला दो बार क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा। फर्स्ट टाइम विद दिस C1 प्लस व्हाट C2, जो भी रिजल्ट बना विच इज Z, फिर क्या होगा Z प्लस व्हाट C3। तो फर्स्ट टाइम C1 आपका कॉलर होगा और C2 आपका आर्ग्यूमेंट होगा, फिर जो रिजल्ट बना वो चला गया Z में, तो Z आपका कॉलर होगा और C3 आपका आर्ग्यूमेंट होगा और रिजल्ट आ जाएगा फाइनल Z, और वो फाइनल Z आपके पास C4 में चला गया। सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पे कॉल होता है, तीन पे नहीं होता। अगर आपने यहाँ पर तीन ऑपरेंड्स को एक साथ ऐड कर रहे हो तो एग्जैक्टली ये दो बारी बाइनरी ऑपरेटर कॉल होगा, और हमारे केस में ये वाला फंक्शन अपने आप कितनी बारी कॉल हो जाएगा, दो बारी कॉल होगा। आपको नहीं करना, आपका कंपाइलर अपने आप ऑपरेटर को दो बारी कॉल कर लेगा।